किसान अपनी तरफ से निर्णय ले चुका, हाँ में या ना में। अब देखना चाणक्य जी को है। इनके ऑफिसों में किसान पहुंच जाएगा, इनकी कुर्सियों पर किसान बैठेगा, किसान थमेगा सारा सांसद और लोकसभा का। अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे किसानों के पक्ष में लेना पड़ेगा उन्हें। अगर वो हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेते तो भुगतने को तैयार है। मैं कांग्रेस भुगत रही है आज। ये किसान है, ओरिजिनल किसान, और ये वे किसान है ये जानते हैं अपना हक कैसे लिया जाता है। जो 70 साल में किसान के लिए एक बिल लागू नहीं ला पाए कांग्रेस सरकार, वो भाजपा सरकार ने ला दी आज। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सरकार अगर किसानों की हिमायती इतनी होती तो बिना आंदोलन करो किसानों के दोहरा जाती। ये तो सब कुछ आंदोलन से ही तो है। आज 13 दिन यहाँ पड़ो पड़ो हो गए और आज भारत बंद का आह्वान करा। भारत बंद पूर्णतः सफल रहा और इस भारत बंद का ही नतीजा है जो अमित शाह आज खुद मीटिंग किसान के साथ बात कर रहा। नहीं तो उस दिन से बात करने को तैयार नहीं। सरकार तारीख पर तारीख लगाने का काम कर रही है और ये सोच रहे हैं कि तारीख पर तारीख का मदाल तो वाली लगाएंगे तो किसान थक कर घर को जाने लगेगा। ये भूल में है, ये भूल में है। किसान इस सर पर कफन बांध गया आपके। किसान अपना निर्णय ले चुका। किसानों ने जैसे बार बार पूछा जा रहा है कि चाणक्य, ये इनको चाणक्य बताया जाता है, क्या ये आज कुछ निर्णय ले पाएंगे? किसान अपनी तरफ से निर्णय ले चुका, हाँ में या ना में। अब देखना चाणक्य जी को है कि हमें करना क्या है। देखना उनको है कि करना क्या है। किसान तो अपना निर्णय इनको पहले ही दे चुका, यस या नो, हाँ या ना में। और ये जो चीज़ आज भारत बंद का उनको दिखाया गया है, ये टेलर देखकर ही उन्होंने ये जो है मीटिंग बुलाई है। जो मीटिंग बुलाई है ये टेलर देखा है, जो आज राष्ट्रीय अंतर के उस पर जो स्तर पर जो है भारत जाम हुआ और सभी लोगों ने, सभी किसानों ने सहयोग दिया। ये उस टेलर के अधीन पर जो है इनको बुलाया गया है। आंसू गैस के गोले छूटने तो बंद हो गए हैं, पर इनकी कुर्सी के नीचे से जो ना धीरे धीरे खिसकना बंद मामला चालू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है ये। आज छोटी बात नहीं, आंदोलन की बहुत बड़ी बात है और लगातार किसानों की संख्या बढ़ना ये सरकार के लिए घातक हो सकता है। 1988 में भी ये रणनीति बनी गई थी, उस समय भी सरकार ऐसी रोक रही थी, लेकिन सरकार झुकी थी और हमारी बात माननी थी। वो आंदोलन महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में हुआ था। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार झुक भी रही है और बात भी मानेगी। अगर नहीं मानती बात तो आंदोलन बड़ा होगा, लगातार आंदोलन बढ़ लिया। इन्हें भी दिख रहा है कि किसान आर पार के मूड में है और किसान की संख्या रोज डेली बढ़ रही। ये तो इस चक्कर में तो किसान को तोड़ देंगे, लेकिन किसान जितना ये लेट करेंगे फैसले को से उतना ज़्यादा मजबूत हो रहा और कमज़ोर नहीं हो रहा। किसान आपका जो है इतना मजबूत हो रहा, जितना ये लेट करेंगे ये अपने आप ही नुकसान ढाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व अगर आदेश कर दे तो दिल्ली अब जा कहाँ दूर रखी, इनके ऑफिसों में किसान पहुँच जाएगा। इनके ऑफिसों में किसान पहुंच जाएगा, इनकी कुर्सियों पर किसान बैठेगा, किसान थमेगा सारा सांसद और लोकसभा सब। हमारा जो देश है कितने साल पहले आज़ाद हुआ, ये चाणक्य जब कहाँ चले गए थे? ये चाणक्य कोई नहीं होता, ये चाणक्य किसान है। किसान जिसे चाहे उसे बना दे तो काहे के चाणक्य वे? किसानों ने उन्हें बनाया है, किसान को बात पे सुन रहे हैं। अगर नहीं सुनने के तो भुगतेंगे। चाणक्य नीति कुछ नहीं होती, नीति केवल किसानों की है। किसान उनकी भोली भाली बात तो आ जाते हैं। जब किसान को उन्होंने समझाया कि भाई तुम्हारी आय दुख नहीं करेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, किसानों ने मान ली। अरे भाई चलो, पहले 70 साल उन्होंने देख लिया, अब तुम्हें भी देख लेंगे। लेकिन उन्होंने तो जो उन्होंने 70 साल में किसान के साथ नहीं करा, वो उन्होंने 6 साल में कर दिया। क्योंकि जो 70 साल में किसान के लिए एक बिल लागू नहीं ला पाए कांग्रेस सरकार, वो भाजपा सरकार ने ला दी आज। तो इसलिए किसान पूरे विरोध में इस बिल के है। हमें न कांग्रेस की मित्रता है, न इससे हमारा कोई दुश्मनी है। हम किसान हैं, हम तो केवल अपना वोट देना जाना है। जो हमारी बात करेगा वो हम पे, इस देश पर राज करेगा। भाई हम तो ये करेंगे, अगर हमारी बात मानने की तो ठीक, नहीं मानने की तो जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व अगर आदेश देगा, ये पत्थर सत्तर जो इन्होंने लगा रखे ना, जो इन्होंने उससे लगाए जेसीबी से, जो जेसीबी से पत्थर लगाए, ये तो किसान जो है ठोकरों के सहारे इधर को हटा देगा। किसान बहुत मजबूत है। किसान ने अन्न पैदा करके पूरे देश का पेट भर रहा। तो किसान को इतना कमज़ोर समझ नहीं, पत्थरों से किसान रुक जाएगा। किसान अपनी मर्जी से रुका हुआ है यहाँ। ये गलत फहमी में कि सरकार ना रहे कि सरकार ने किसान को रोक रखा। वजह है, उसकी वजह ये है कि ये जो वर्दी में जो घूम रहे ना, पुलिस, पीएससी, फौज में, ये सब हमारे हैं। क्योंकि संशोधन क्या करेंगे?
वो एक भी बिल हमारे जो 3 अध्यादेश है, एक भी अध्यादेश किसान के पक्ष में नहीं है। तो क्या संशोधन करेंगे? ये संशोधन कुछ नहीं करने का कर क्या रही भाजपा सरकार। हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारे जो गन्ने का पुराना भुगतान 1 साल पहले का वो भी नहीं मिल पा रहा। अब नया सीजन शुरू हो गया, नए सीजन का भी जो अभी तो गन्ने का रेट करा पता हमें, तो काहे का संशोधन कर रहे हैं? अरे भैया, हमारे गन्ने का रेट का ये कुछ नहीं पता, हमारे गेहूं का रेट का नहीं पता। गेहूं का रेट SMP कुछ है, बिक रहा है 1400 रुपये को। तो कहाँ है ये? संशोधन से कुछ नहीं होता। अगर सरकार आज भी सरकार अगर अपने ये सिस्टम को सही करके नहीं लाती है तो किसान का जो विरोध है वो बहुत बड़ा है और आगे बढ़ता चला जाएगा। कि भाजपा सरकार ने किसानों को केवल लॉलीपॉप ही दी है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन आज हम यहाँ लॉलीपॉप लेने नहीं आए, आज हम लेना है अपना अधिकार। अगर हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से दिल्ली वापस नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय है किसानों का। अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे किसानों के पक्ष में लेना पड़ेगा उन्हें। अगर वो हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेते तो भुगतने को तैयार है। मैं कांग्रेस भुगत रही है, आज घुटनों के बल चल रही कांग्रेस। केवल यही कारण है कि वो अनसुनी कर रही थी किसानों की बात को। आपने बिल में संशोधन की बात पूछी थी अध्यक्ष जी से। भाई, बिल में संशोधन करने को अब ये क्यों तैयार हो रहे हैं? बिल में संशोधन करने को अब जो तैयारी क्यों हो रहे हैं? जब ये इन्होंने बिल बनाया था कोरोना काल में, जब किसान से मशवरा लिया, क्या किसी किसान ने कई दिन से बिल लाने को कि ये वाला बिल लियाओ? और किसान इनसे मना कर रही है आज भी कि भाई इस बिल की हमें ज़रूरत नहीं है। संशोधन किस बात का हो? फिर संशोधन की गुंजाइश ही खत्म है, हमारे मतलब का बिल नहीं है। जो हम बिल बता रहे हैं वो बिल लाओ ना, तो गुंजाइश ही नहीं इसमें। रहा था कि लॉलीपॉप में ही तो हमने सरकार दे दी हो। अच्छा। हाँ, अगर ये लॉलीपॉप ना होता ना, मेरे बच्चे थे 4, 2 बच्चे और मियाँ बीबी और मैं, इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। जीरो बैलेंस खाता भी खुलवा दिया। हमने बच्चों से कहा ना कि कितने पैसे आ जाएंगे? 60 लाख रुपए। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ कि 60 लाख ना दे, हमें 15 लाख रुपए दे दो। और 15 लाख रुपए भी हम इनके नहीं चाहते। हम यूँ कहते हैं कि 15 लाख रुपए की मशीनरी हमारे घर में दे दो, उससे हम जो इनकी आमदनी भी दुगनी कर देंगे। अच्छा। पर दिया तो कुछ नहीं, लॉलीपॉप ही तो दिया, लॉलीपॉप। पर लॉलीपॉप अब हम देंगे। फैसला हमारे हक में होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि अब की बार दिल्ली के जो चारों तरफ बॉर्डर हैं उन पे साक्षात भगवान आए हुए हैं। ये किसान है, ओरिजिनल किसान, और ये वे किसान हैं ये जानते हैं अपना हक कैसे लिया जाता है। इतिहास आज तक अगर अडानी अंबानी जो है, अगर इनकी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, इन्होंने अब से 2 साल पहले सोनीपत करनाल हाईवे पे अपनी 50 एकड़ ज़मीन खरीदी है। वो सारी प्री प्लानिंग प्रोग्राम था इन लोगों का कि उस तरह, और रेलवे ट्रैक के नाम, रेलवे पे के नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, जो मतलब रेलवे पे रजिस्ट्री हुई है और रेलवे ट्रैक वहाँ तक बनाए गए हैं। विदेशों में माल बेचने का इन्होंने पहले से प्लान कर लिया था और उसी प्लान के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं और वही चीज़ किसानों को खल रही है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसान गरीब आदमी है और वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या सरकार ये फैसला जो कानून है वापस लेती है नहीं, क्योंकि किसानों का साफ तौर पे एक ही कहना है कि हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए, कोई भी संशोधन नहीं चलेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।